नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर तय की गई है, जिस पर आपत्ति जताते हुए सिटी प्रेस क्लब उज्जैन ने इसे 15 दिन बढ़ाकर 10 अक्टूबर करने की मांग की है। क्लब का कहना है कि इसकी सूचना अभी हाल ही में जारी हुई है, ऐसे में समय कम होने से पत्रकारों को कठिनाई हो रही है। साथ ही बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस पर जीएसटी हटाने की घोषणा की थी। क्लब ने यह भी कहा कि इस वर्ष प्रीमियम राशि में 15 से 20% की वृद्धि की गई है, जिसे घटाया जाना चाहिए और बीमा कवर राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जानी चाहिए। प्रेस क्लब ने शासन से तत्काल निर्णय लेकर पत्रकारों और श्रमजीवी पत्रकारों को राहत प्रदान करने की अपील की है। जी, आज जो पत्रकार कल्याण से संबंधित जो विषय होते हैं, बीमा में जो कुछ इशूज़ हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, उसको उचित लेवल पर चर्चा की और यथाशीघ्र जो उसमें चर्चा की वो भी हेल्प हो सके उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सरकारों ने आज पत्रकार बीमा योजना को लेकर कुछ विसंगतियाँ हैं, उसका शुल्क बढ़ा हुआ है। हर प्रीमियम पे 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ा दिया और 18% जीएसटी भी लगा दिया। केंद्र सरकार की घोषणा है कि नवरात्रि बाद जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा बीमा की राशि को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया था इन सब मांगों को लेकर। उसकी जो डेट है अंतिम दिनांक मात्र 10 दिन की दी गई है। 10 दिन अभी श्राद्ध भी हैं, तो हमने मांग की जिलाधीश महोदय रोशन सिंह जी से। आज कार्यालय पर सब पत्रकार आए थे सिटी प्रेस क्लब के। इस तारीख को कम से कम 10 दिन और बढ़ाया जाए और जो मनमानी बढ़ोतरी की गई जीएसटी मिला के और हर प्रीमियम पे 2 से 3 हज़ार रुपये चुपके से बढ़ा दिए उसे वापस किया जाए, तो एक व्यक्ति, एक पत्रकार पत्नी और 2 बच्चों का कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये कमी आएगी। तो यही मांग आज हमने। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उज्जैन में शनिवार को बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल से कार नदी में गिरने की घटना में दुखद रूप से जान गंवाने वाली उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदन लाल निनामा और महिला कांस्टेबल आरती पाल में से आरती पाल का शव मंगलवार को सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कार से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को चक्रतीर्थ पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुलिस दल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर IG उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन, SP प्रदीप शर्मा और कलेक्टर रोशन सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर आरती पाल को श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को नमन किया। 3 दिन पूर्व जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसमें आज जो महिला आरक्षक हमारी आरती साथी थी, उनका शव कल रात को शाम को बरामद किया था और कल शाम को ही पोस्टमार्टम करा दिया था। हालांकि इनका परिवार रतलाम का रहने वाला है, बट उनकी इच्छा अनुसार यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महकमा शामिल हुआ, उनका परिजन शामिल हुए। उनके परिवार के साथ हम लोग हैं और वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जितनी भी उनको सहायता है वो तत्काल मुहैया कराई जाएगी और अनुकंपा नियुक्ति भी अगर वो परिवार में किसी को चाहते हैं तो वो भी तत्काल प्रभाव से प्रोसेस किया जाएगा। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज
सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514, संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में रखे तीनों फ्रीजर लंबे समय से खराब पड़े थे, जिसके चलते मृतकों के परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और शवों की स्थिति भी प्रभावित हो रही थी। मंगलवार को नदी से मिली महिला आरक्षक का शव जब अस्पताल लाया गया, तब फ्रीजर की खराबी की स्थिति फिर सामने आई। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मैकेनिक को बुलवाया और अपने निजी खर्चे से तीनों फ्रीजर को ठीक करवाया। इससे अब शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे और परिजनों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मतलब पोस्टमार्टम यहाँ पे शिवाजीगंज थाना जो प्रभारी सर हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास में, बोले तत्काल आपको आना है। तो पोस्टमार्टम रूम के सभी फ्रीजर बंद है, तो फ्रीजर मैंने चालू किए हैं। इसमें मोटर की खराबी थी, मोटर चेंज की है मैंने और चारों की सर्विसिंग की है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514, संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा नगर उज्जैन अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने नगर कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मंगलवार को फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में उमेश सिंह सेंगर, कल्याण शिवहरे, सोनल जोशी, अशोक कैथवास और शैलेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है, जबकि महामंत्री की जिम्मेदारी आनंद सिंह खिंची, जगदीश पांचाल और कमल बैरवा को सौंपी गई। मंत्री पद पर सुभाष डोडिया, विजय चौधरी, जितेंद्र कृपलानी, प्रेमलता बैंडवाल, कांता विश्वकर्मा, वर्षा कछवाए, विजय दीक्षित और पवन विश्वकर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रकाश यादव को कोषाध्यक्ष और अनिल शिंदे को कार्यालय मंत्री बनाया गया। जिला मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है संगठन का अपना महत्व होता है और सभी कार्यों को लिए कार्यकर्ता और सभी काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम की भावना के साथ सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मनोनीत किया गया है। बाकी अन्य अभी 3 उपाध्यक्ष और बाकी अन्य पद जो है और संगठन के निर्देश अनुसार और भरे जाएंगे। बाकी मैंने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है, ये पद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता तो हमेशा कार्यकर्ता बना ही रहता है। किसी को भी राजी नाराजी होने की ज़रूरत नहीं है। संगठन के अंदर जो है संगठन की 4 आँखें होती है। काम करने वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और काम करने वाला कार्यकर्ता संगठन की 4 निगाह के होने की वजह से जो उसे मौका भी दिया जाता है। उज्जैन महानगर के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल साहब ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज ये जो घोषणा की है, उसमें हम सब जो पदाधिकारी बनाए हैं, हमारे अध्यक्ष जी के प्रति, समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050,
2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह से नाराज ससुर और फूफा ससुर ने अपने ही दामाद पर लाठी, डंडे और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। पीड़ित विशाल सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि इस हमले में उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। विशाल ने बताया कि उसने 2 साल पहले पमवासा निवासी बुलबुल से प्रेम विवाह किया था, जिससे ससुर लक्ष्मण सिंह नाराज थे और अक्सर बेटी को उसके खिलाफ भड़काते थे। आरोप है कि पत्नी के बुलावे पर ससुराल जाने की कोशिश के दौरान ससुर और फूफा ससुर ने उस पर जानलेवा हमला किया। विशाल ने यह भी बताया कि अब उसकी पत्नी माता पिता के बहकावे में आकर तलाक लेना चाहती है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसने शिकायत पुलिस को दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और फोन पर सिर्फ थाने आने के लिए कहा गया। विशाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी के गले पर चाकू से वार भी उसके ससुर ने किया था, लेकिन झूठा इल्जाम उस पर लगाया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 31 तारीख को 1 तारीख को 2 दिन से फ़ोन आ रहे थे मेरे ससुराल से। मेरे को बुलाया, बोले लेने आओ मेरे को, मेरी घरवाली को बोले, मेरी सास से बात हुई थी, बोले इसको लेने आ जाओ, लेके चले आना। मैं 2 तारीख के दिन गया सुबह सुबह। मेरा ससुर नशे में था, मेरा फूफा ससुर, 2 व्यक्ति और थे वहीं के। उन्होंने जाते ही मेरी सास से गाली गलौज करना लड़ाई चल रही थी। मैं बीच बचाव में गया, मेरे को मारना चालू करा। मैंने मेरी घरवाली को बोला कि चल, तो उनने उसको भी मारा, मेरे को भी मारा। मेरी घरवाली भी फिर मेरे खिलाफ ही हो गई। उन्होंने मेरी घरवाली के ऊपर वो चाकू फेरा और मेरे सिर में भी टाँके आए लोहे के पाइप से वगैरह से। हाथ में तलवार की दी थी, छोटी जो माता जी के मंदिर में रखी थी। मेरा हाथ भी कटा है और फ्रैक्चर भी है, हड्डी टूट गई पूरी। 5-6 जनों ने मिलकर हमला किया और मेरी घरवाली को मेरे खिलाफ रिपोर्ट डलवा के मेरे सामने यहाँ भर्ती करवाया हॉस्पिटल में।